तो आज हम लोग सीखेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो उसका डेफिनेशन ये है, इट कैनॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन, दैट इज़ इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म m/n वेर n इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप m/n वेर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। अब जो इर्रेशनल नंबर है उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर को जब आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तब जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, एक है इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू निकालोगे तो वो आपको मिलेगा 1.414, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यूज़ आते ही रहेंगे एंड जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ है वो कभी एंड नहीं होंगे। पहला चीज़, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड सेकेंड, नॉन रिकरिंग। मतलब ये जो पैटर्न है, अब स्टार्टिंग में यहाँ पे जो 414 आया है, अगर आप कैलसी पे इसका वैल्यू चेक करोगे तो 414 वापस कभी आएगा ही नहीं, तो उसको कहते हैं नॉन रिकरिंग। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या है, इट कैनॉट बी रिटर्न एज सिंपल फ्रैक्शन, दैट इज m/n वेर n इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नो पैटर्न्स आर रिपीटिंग एंड नो पैटर्न्स आर रिपीटिंग मतलब इट इज़ नॉन रिकरिंग एंड वो कभी ख़त्म नहीं होगा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं या रिमाइंड कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये जो एंगल है ट्राइंगल का, दैट इज़ 90 डिग्री। इस ट्राइंगल को हम कहते हैं ABC, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल ABC। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा साइड 1 है, ये हमारा साइड 2 है BC एंड AC इज आर हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सिंपल। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट मीन्स AC स्क्वायर is equal to what is side 1? Side 1 is AB square plus BC square। अब हम लोगों को जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियली नंबर लाइन है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज़ 0 एंड यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम कहते हैं A एंड इस पॉइंट को विल नेम इट एज O। तो OA का डिस्टेंस 1 है, ठीक है। अब पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर लाइन पास करेंगे हम, ठीक है, एंड इस लाइन को हम कहेंगे L। अब जब हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर, इसका मतलब लाइन L जब हमारे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ओके। एंड हम लोग मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है C एंड AC का डिस्टेंस भी 1 ही है, ठीक है। एंड लेट्स कनेक्ट ड्रॉ सेगमेंट OC।
अब देखो, ये हो गया ट्रायंगल ओ ए सी, विच इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसका मतलब इस पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। अब हमारे केस में ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड वन है एंड ए सी इज साइड टू। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ओ ए इज वन, तो वन स्क्वायर प्लस ये भी हो गया वन स्क्वायर, वन स्क्वायर का वैल्यू वन है प्लस अगेन वन स्क्वायर का वैल्यू वन है, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू। नाउ इफ़ वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू। अब हमें ये जो वैल्यू मिला है ओ सी का, ठीक है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ टू। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको क्या करना है, कंपास ले लो। अब कंपास को मोस्टली हम लोग राउंडर कहते हैं, ठीक है। तो कंपास राउंडर लेने के बाद राउंडर का पॉइंट आप 2 मिनट, राउंडर ले लिया तो राउंडर का पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और जो ओ सी है ये हमको ऑलरेडी पता है, ओ सी स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो हमारा जो राउंडर है उसको यहाँ पे पॉइंट करेंगे एंड पेंसिल यहाँ तक आएगा, देन यहाँ से हम लोग एक आर्क बना लेंगे। अब ये जो आर्क बना है, ठीक है, ये आर्क जो हमारे नंबर लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टू। देखो एकदम सिंपल है, हम लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो हमने शुरुआत किया, हमने नंबर लाइन का जो सेंटर है उसको कहा दैट इज़ ओ, देन एक पॉइंट लिया ए एंड ओ ए का डिस्टेंस हमने कहा इट्स वन। सिमिलरली हमने और एक पॉइंट लिया सी एंड हमने कहा ई सी का डिस्टेंस इज़ अगेन वन। अब ये जो लाइन एल है इट इज़ इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट ए एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन। जब हम परपेंडिकुलर कहते हैं तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, मतलब हमारा जो ट्राइंगल है ओ, ये जो ट्राइंगल है ओ ए सी, ये हो गया राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया, इसका मतलब हमें ओ ए का वैल्यू पता है, ई सी का वैल्यू पता है, हमें ओ सी का वैल्यू पता नहीं है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया इसके ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ओ सी का वैल्यू हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ टू। अब ओ सी का वैल्यू तो स्क्वायर रूट ऑफ टू मिल गया, तो हमने क्या किया, हमारा राउंडर लिया, राउंडर का जो पॉइंट है उसको यहाँ पे रखा, ठीक है, राउंडर का पॉइंट यहाँ पे आ गया। देन पेंसिल ओ सी का जो डिस्टेंस है इसको, ये स्क्वायर रूट ऑफ टू है, देन हमने यहाँ से एक आर्क बना लिया एंड ये आर्क नंबर लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टू ऑन द नंबर लाइन। अब सिमिलरली आप लोग ट्राई करो हाउ टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन नंबर लाइन। इसका जो स्टार्टर पॉइंट है ये आपको आपके मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, यस, ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है
ये एग्जांपल आप एज इट इज़ फॉलो करोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक एक्टिविटी है सिंपल। द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर, ये हमारा पॉइंट क्यू है, ठीक है। पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। देन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से उसको ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर कहा मतलब ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। पॉइंट आर इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू ऑन द लाइन। पॉइंट आर, ये जो आर है हमारा, इज एट यूनिट डिस्टेंस। अब यूनिट डिस्टेंस मतलब 1, यूनिट डिस्टेंस मतलब 1, तो इसका डिस्टेंस 1 है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ, राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर क्यू इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सेगमेंट ओ आर। ये सेगमेंट बना लिया हमने यहाँ पे। लेंथ ऑफ ओ क्यू, अब ओ क्यू का जो डिस्टेंस है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेंथ ऑफ ओ आर इज 1। अब देखो ये ओ क्यू हमारा साइड 1 हो गया एंड क्यू आर हमारा साइड 2 हो गया, ठीक है। अब हमें साइड 1 पता है, साइड 2 पता है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ ओ क्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लेंथ ऑफ ओ आर क्यू आर इज 1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 2। 1 का स्क्वायर इज 1, तो 2 + 1 हो गया 3। अब देखो ये लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ ओ आर हमको ढूंढना है, तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लेंथ ऑफ ओ आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये आपको ओ आर का वैल्यू मिल गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको राउंडर लेना है। राउंडर का पॉइंट आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। ओ आर आपको ऑलरेडी पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। पॉइंट यहाँ पे रखोगे, पेंसिल जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होगा एंड आप एक आर्क ड्रॉ करोगे एंड वो आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो सिमिलरली अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 रिप्रेजेंट करना है तो सेम आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ ऑफ ओ क्यू है, लेंथ ऑफ ओ क्यू इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लो, लेंथ ऑफ क्यू आर को 1 ले लो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर रूट ऑफ 4 मिलेगा। राउंडर के पॉइंट को यहाँ पे रखना है, पेंसिल आर पे आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। एक आर्क ड्रॉ होगा, आर्क नंबर लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो हमने आज देखा सबसे पहले इर्रेशनल नंबर क्या है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या है, देन उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम एंड देन नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आई थिंक आप लोगों ने कुछ सीखा है तो कमेंट करो। अगर समझा है तो भी कमेंट करो, नहीं समझा है तो भी कमेंट करो। थैंक यू।